अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सर इमरान बराचा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे इदारे का नाम है पाकिस्तान तरबियत स्कूल और मेरे इदारे के 4 मौक़िफ़ हैं। सबसे पहला मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चों को दिन में 1 मज़मून की डायरी दी जाएगी। इससे बच्चे ज़्यादा काबिल भी बनेंगे और होनहार भी होंगे। दूसरा मौक़िफ़ मेरा ये है, टीचर को भी ट्रेन किया जाएगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तीसरा मौक़िफ़ मेरा ये है कि निसाब से हटकर बच्चों को तालीम दी जाएगी। आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और चौथा मौक़िफ़ मेरा ये है कि इतवार या आम तातील में स्टूडेंट को कोई डायरी नहीं दी जाएगी। मेरे इदारे का पहला मौक़िफ़ है कि बच्चों को दिन में 1 मज़मून की डायरी दी जाएगी। इससे बच्चे ज़्यादा काबिल और होनहार बनेंगे। कैसे काबिल बनेंगे, कैसे होनहार बनेंगे? एक मज़मून की डायरी से सबसे पहले बच्चों को फ़ायदा ये होगा, बच्चे रट्टे से निकल जाएँगे। आजकल हमारे तालीमी निज़ाम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डायरियाँ दी जाती हैं, बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, सिर्फ याद नहीं कर रहे। हम सब ने ना मदरसे में, हम सबको याद है, मैंने भी कायदा पढ़ा है, आप लोगों ने भी कायदा पढ़ा होगा। तो मदरसे में क्या होता था, हम 2 घंटे के लिए जाते थे मदरसे और वो कायदा हमको आज भी याद है। नूरानी कायदा पढ़ा है, अम्मा से पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, जब भी हम उठाते हैं हमें वो याद होता है क्योंकि हमने उसको पढ़ा है, रट्टे नहीं लगाए। आजकल की जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें बच्चे सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो इसमें किस तरह एक डायरी से बच्चों को फायदा होगा? अब आप एक और बात मैं आपको डिफाइन करता चलूं यहाँ पे कि बच्चे जब रट्टे के आदी हो जाते हैं ना, अब जब बोर्ड के पेपर आते हैं तो स्टूडेंट ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे नकल हो, जहाँ पे हम फरे तैयार करें, हम जाए वहां पे नकल करने। अक्सर स्टूडेंट पकड़े जाते हैं, शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। अगर एक डायरी में बच्चे आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से उनको नकल की जरूरत भी ना पड़े, इनके लिए आसानी हो जाए। ये आराम से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ये आराम से अपना सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। एक डायरी का बच्चों को ये फायदा भी होगा। एक डायरी से बच्चों को एक और फायदा होगा, जो बच्चे कमजोर हैं जहनी तौर पे, ज्यादा पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते, एक डायरी से वो बच्चे भी आराम से, इत्मीनान से और एक डायरी को बच्चे पढ़ सकते हैं। जो आप इस वक्त जॉबलेस हैं और आप एक कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए कि मुझे जॉब चाहिए, कंपनी ने आपसे इंटरव्यू लिया और आप इंटरव्यू में पास हो गए, तो कंपनी ने आपको 2 ऑप्शन दिए कि हमारे पास 2 जॉब इस वक्त अवेलेबल है। ऑप्शन आपको दे देती कंपनी, आप दोनों में से कोई एक जॉब को सिलेक्ट कर लें। तो मैं डिफाइन कर देता हूं। कंपनी का ऑफिस है शाहराह फैसल पे, शाहराह फैसल पे। मिसाल के तौर पर आपका इंटरव्यू हो, आप इंटरव्यू में पास हो गए। कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया कि आपने रोजाना 4 शिफ्ट में जाना है और यहाँ पे हमारी फाइल डिलीवर करनी है जाके ऑफिस में। आपने सबसे पहली शिफ्ट आपने जाना है शाहराह फैसल से मलीर, मलीर के बाद आपने जाना है नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची के बाद आपने जाना है डिफेंस, और डिफेंस के बाद आपने जाना है शेरशाह। लिख लेते हैं शेरशाह। और इसमें हम आपको सैलरी देंगे 50,000 रुपीज। सैलरी आपकी होगी 50,000 रुपीज। और इसी कंपनी ने आपको एक और जॉब ऑफर की। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, हमारा ऑफिस है शाहराह फैसल पे और आपने रोजाना जाना है शाहराह फैसल से सोहराब कोट। कराची शहर से बाहर ही पड़ता है ये सोहराब कोट। और यहां आपको हम सैलरी देंगे 45,000 रुपीज। तो आप इन दोनों में से कौन सी सैलरी सेलेक्ट करना, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? सोहराब कोट वाला। क्या वजह है इसकी? हालांकि यहाँ तो 45,000 सैलरी आपको मिल रही है और यहाँ 50,000, 5,000 रुपीज का फर्क आ रहा है यहाँ पे सैलरीज में। लेकिन आप अपने लिए आसानी ढूंढ रहे हैं कि मेरा माइंड एक तरफ हो जाएगा, मैंने सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस से यहाँ से लेकर यहाँ फाइल पहुंचानी है और इसके बाद मैं अपने घर आ जाऊंगा या मेरी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि पहले मैं डिफेंस जाऊं, पहले मैं मलीर जाऊं, पहले मैं नॉर्थ कराची जाऊं या पहले मैं शेरशाह जाऊं। तो आपने अपनी आसानी ढूंढ ली कि मैं एक तरफ चला जाऊं, वजूद इसके लिए मैं चारों तरफ अपने आप को पूरा शहर घूमूं, एक तरफ मेरे को आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ये मिसाल एक और तरीके से, मिसाल के तौर पर घर में एक खातून है, उनको भी 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आपने रोजाना 4 बंदों का खाना बनाना है। उनको भी 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपने रोजाना 4 बंदों का खाना बनाना है। उसमें एक ससुर है आपके, एक आपके शोहर हो गए, एक आपकी सास हो गई और एक आपका देवर हो गए। साथ 4 बंदों का खाना बना, लेकिन चारों को खाना अलग अलग देना है आपने। मिसाल के तौर पर ससुर के लिए आपने रोजाना बनाना है खिचड़ी बना लें आप। ससुर थोड़ा
किसी चीज के मरीज हैं तो आप उनके लिए खिचड़ी बनानी है, आपने खिचड़ी बनानी है आपने उनके लिए। अच्छा, शोर के लिए आपने रोजाना कुछ अलग चेंज करना है, कभी बिरयानी पकानी है, कभी कौरमा बनाना है। आज मिसाल आपने शोर के लिए कौरमा बना लेना है। सास कह रही है कभी मेरा खाने का दिल नहीं, मैंने तो मीठा खाना है, बेटी आप आज मीठा बना लें, तो आप सास के लिए बना लेती हैं कस्टर्ड बना लेना आप सास के लिए ना। अच्छा, और देवर कह रहा है कभी मेरे को आज आप सालन रोटी दे दें, आप इनके लिए सालन पकाती हैं, और ये आपने रोजाना ये काम है। और इन्हीं खातून को हम एक और ऑप्शन दे दिया जाता है, इन खातून को क्या दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आपने रोजाना 8 बंदों का खाना पकाना है, 8 अफराद का। लेकिन 8 अफराद का खाना बनाना है, यहाँ 4 अफराद का है, यहाँ 8 अफराद का खाना है। और एक डिश में आप हमें रोजाना एक डिश बना लें, कुछ भी सालन बना लें, रोटी पका लें, साथ में एक डिश हो गई, और एक मीठा बना लें आप हम रोजाना के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो खातून है ना, इन दोनों में से इस ऑप्शन को ज्यादा चूज करेंगी, क्योंकि इन खातून को इस ऑप्शन में आसानी है, इसमें इनको मुश्किल नहीं हो रही। एक तरफ माइंड लग रहा है 4 चीजें बनाने से बेहतर होने का मैं एक ही चीज बना लूं। बिल्कुल इसी तरह मैंने जो एक दायरे कॉन्सेप्ट पेश किया है, उसमें बच्चों के लिए आसानियां हो जाएंगी। कैसे आसानी होगी वो भी आपको डिफाइन कर देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे बच्चों में 6 सब्जेक्ट हैं, जिनके एक हम लिख लेते हैं इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गई, मैथ हो गया। मैथ के बाद आप लिख लेते हैं एसएसटी आ गई इसमें। अब देखा यह गया हमारे स्कूली सिस्टम में रोजाना बच्चों को हर सब्जेक्ट की डायरी दे दी जाती है। एसएसटी के 3 सवाल, मैथ के 4 सवाल, इस्लामियात के 2 सवाल, इंग्लिश का 1 सवाल और उर्दू के 4 सवाल। अगर इन सब सवालों को मैं अगर गिनूं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 14 क्वेश्चन डेली के दे दिए जाते हैं। 14 दे दिए गए या 12 दे दिए गए या 10 दे दिए गए। मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में 2 डायरी है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। अगर ये हम बच्चों के लिए आसानियां पैदा करें, दिन में इनको एक मजमून की डायरी दे दी जाए, एक सैटरडे, इनको मैं दिन में डिवाइड भी कर देता हूँ। ये हफ्ते का दिन आ गया, हफ्ता हो गया, पीर हो गई है, ये मंगल हो गई, बुध आ गया, जुमेरात आ गया और जुमा रह गया। एक और डायरी ऐड कर लेते हैं, चलो इसमें आप लिखते हैं कंप्यूटर को भी हमने ऐड कर देना है। ये आ गया जुम्मे का दिन। तो अगर हम रोजाना बच्चों को ये डायरियां दे देते हैं, ये डायरी रोजाना बच्चों को मिल रही है, तो क्यों ना दिन में जुम्मे के दिन हम सिर्फ बच्चों को कंप्यूटर की डायरी के 8-6 सवाल दे दिए जाए। तो मेरे ख्याल में बच्चे इस ऑप्शन को ज्यादा पसंद करेंगे। इसमें बच्चों के लिए आसानी है, बच्चों को याद करना आसान है, बच्चों के लिए पढ़ना आसान है। सुबह जहनी सुकून होगा, स्कूल आने में उनको टेंशन नहीं होगी। भी हमारा टेस्ट हमें याद है, हम जब स्कूल में बचपन में स्कूल पढ़ते थे, हम टेंशन में होते थे सुबह इस सर को टेस्ट देना है, अब इस सर हमें खड़ा करके हमें पनिश देंगे, इस टीचर को टेस्ट देना है, ये टीचर हमें पनिश देगी। अगर इस ऑप्शन में बच्चे आ जाते हैं ना, दिन में 6 सवाल एक ही सब्जेक्ट के, बच्चों को भी जहनी सुकून रहेगा पढ़ने में, उनके लिए आसानी होगी। तो मेरा जो स्कूल बनाने का मकसद है, स्कूल बनाने का जो इरादा है मेरा, वो ये है कि बच्चों में आसानियां बांटी जाए, आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो मैं अपने आने वाली जो नर्सरी है बच्चों की ये मेहनत करना चाहता हूं कि उनके लिए आसानियां हों। मैं तमाम पेरेंट्स को एक बात और भी कहना चाहता हूं, आप सब घर में ये वर्कशॉप करें खुद, और करके देखें, इसके रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे। हमारे स्कूल में जो रटिफिकेशन है बच्चों को लगा दिया गया है, 6 डायरियां, 7 डायरियां, रोजाना के टेस्ट, हर हफ्ते के बाद एक टेस्ट। आप ये देखें, अभी बहुत सारे बच्चों की क्लासेस चेंज हो गई, बच्चे नए क्लास में जा चुके हैं। अगर बच्चा नई क्लास में जाके उसने 1 हफ्ता या 10 दिन सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो तमाम पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ, बच्चों का जो पुराना वाला जो कोर्स है वो उठाएं, और बच्चे से इंग्लिश के सवाल, 2 इंग्लिश के सवाल पूछें, 2 उर्दू के पूछें, 2 इस्लामियात, एसएसटी, जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं, सब के सब्जेक्ट का आप सवाल पूछें। तमाम पेरेंट्स ये चेक करें अपने घर में, ये वर्कशॉप करके देखें। 80% बच्चे सवाल भूल चुके हैं, आप चेक करके देखिएगा सर। मैं ये बात इसलिए इतने एतमाद से कह रहा हूँ तमाम पेरेंट्स से, क्योंकि मैं इस पर वर्कशॉप कर चुका हूँ। जब मैं स्कूल में टीचिंग कर रहा था 8th क्लास को, तो मैंने 7th क्लास की एक बुक मंगवाई और बच्चों से ये सवाल पूछा। उसमें ये सवाल था बुक में इस्लामियात की, कि नबूवत मिलने से पहले कुरैश के जो मक्का के काफिर थे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन नामों से पुकारते थे। तो किसी बच्चे के पास इसका जवाब नहीं था। हालांकि ये बहुत आसान जवाब है, मैंने
3 क्लास में भी ये सवाल आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 7 तक ये सवाल है। नबूवत से पहले कुरैश मक्का आपको सादिक और अमीन, आप सादिक थे, सच्चे थे, और अमानतदार थे, इन 2 अलकाब से पुकारते थे। लेकिन किसी बच्चे को सवाल नहीं आया क्योंकि उन्होंने सबने रट्टे लगाए हुए, पढ़ा हुआ नहीं। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जो बच्चा है वो हमसे ज्यादा कामयाब हो, जिंदगी में हमसे ज्यादा आगे बढ़े। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, और मेरी भी ये ख्वाहिश है, मेरे बच्चे भी ऐसी मेरी जिंदगी में आगे बढ़े। तो मैं एक दफा स्कूल में टीचिंग कर रहा था, तो मेरे स्कूल क्लास में 17 से 18 बच्चे थे। तो मैंने, हेडमास्टर मेरे साथ खड़े हो तो प्रिंसिपल साहब, मैंने उनसे कहा सर आपको ये क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा मुझे तो ये 14-15 बच्चे नजर आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे इसमें 14 नस्लें नजर आ रही। अगर आज हम इन बच्चों पे मेहनत करते हैं नर्सरी पे, तो कल ये बच्चे अपनी नस्ल में वो बात लाएंगे, वो उनकी नस्ल में बात चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चा बदले, उसकी जिंदगी में कोई नई नई बात आए, बच्चा कुछ अलग सीखे, तो आप पाकिस्तान तरबियत स्कूल ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको बच्चों में, आपके बच्चों में आपको तब्दीली खुद नजर आएगी।